दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिवीजन में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इसमें सबसे पहले हम प्रमुख शब्द और उनके विलोम शब्द को तैयार करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये अध्ययन सामग्री काफ़ी सिलेक्टिव है और आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में हिंदी के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। सबसे पहले आइए जानते हैं अल्प शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, इसका विलोम शब्द बहु हो जाएगा, प्रचुर होगा, महा, अति और दीर्घ भी हो सकता है। तो अल्प का जो विलोम हो जाएगा वो बहु, प्रचुर, महा, अति या दीर्घ। तो अल्प का बहु और जो है अति, ये महत्वपूर्ण विलोम है। अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमर का विलोम मर्त्य होता है। अल्पसंख्यक आप जानते हैं इसका विलोम बहुसंख्यक होता है। अंत शब्द का विलोम आदि होता है या फिर अंत का विलोम अनंत भी होता है। अनुज अनुज यानी जो आपके बाद या जो अपने से बाद जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है और जो अपने से पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। तो याद रखिएगा अनुज शब्द का विलोम अग्रज होगा। एक महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों अंतरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। अनित्य अनित्य का विलोम शब्द नित्य होता है। अदृश्य जो दिखाई न दे तो अदृश्य का विलोम दृश्य होता है। अल्पज्ञ इसका अर्थ होता है जो थोड़ा जानता हो, इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला। असीम का विलोम ससीम होता है और अभिमानी का विलोम शब्द निरभिमानी होता है। अगला है दोस्तों अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होगा। अंतर्मुखी इसका विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। अतिथि का विलोम दोस्तों आतिथ्य। अतिथि और आतिथ्य ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा और अध्यवसाय का अनध्यवसाय जो है विलोम शब्द होगा। एक शब्द आता है अधोमुखी, तो अधो का विलोम ऊर्ध्व होता है और इसी आधार पर अधो का विलोम अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अधोगामी शब्द इसका विलोम ऊर्ध्वगामी होगा। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति है। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा, तो इसका जो है विलोम अनावृष्टि हो जाएगा यानी जब वर्षा ही न हो। अद्यतन, तो अद्यतन की इंग्लिश होती है अप टू डेट। अद्यतन का विलोम पुरातन या अनद्यतन होगा। अधिष्ठित एक शब्द है दोस्तों, अधिष्ठित का विलोम याद रखिएगा अनधिष्ठित हो जाएगा। अर्जित इसका विलोम अनर्जित होगा। और एक शब्द देखिए अर्पण। अर्पण अर्पण मतलब चढ़ाना होता है और इसका विलोम ग्रहण होना यानी प्राप्त करना। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम दोस्तों प्राचीन। प्राचीन का विलोम नवीन भी होता है या फिर अर्वाचीन। अल्पकालीन यानी थोड़े समय वाला और इसका विलोम दीर्घकालीन हो जाएगा। अवरोह, अवरोह का विलोम आरोह हो जाएगा और इसी तरह अवरोही शब्द जैसे कोई होता है अवरोही क्रम में, तो अवरोही का विलोम आरोही और अवरोह का विलोम शब्द आरोह हो जाएगा। अवन, अवन का अर्थ पृथ्वी होती है, तो अवनि का विलोम अंबर हो जाएगा और अल्पायु शब्द का विलोम दीर्घायु या चिरायु होगा। तो अल्पायु का विलोम चिरायु होता है दोस्तों। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक, वैकल्पिक या निवार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका अगर जो अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। अघ, अघ का विलोम अनघ होता है और अनुनासिक शब्द का विलोम निरनुनासिक होता है। अदोष का विलोम हो जाएगा सदोष। अदोष यानी जिसमें कोई दोष नहीं हो और सदोष का मतलब दोष सहित है। अगला है अनुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है और अधूरा शब्द इसका विलोम पूरा हो जाएगा।
अगला शब्द है अमीर, तो बहुत ही आसान सा है, अमीर गरीब हो जाएगा इसका विलोम शब्द। और इसी तरह अघोष का विलोम दोस्तों सघोष या घोष होगा। अलभ्य, अलभ्य जिसे प्राप्त न किया जा सके तो इसका विलोम लभ्य या प्राप्य हो जाएगा। अकर्मक, दोस्तों अकर्मक का विलोम आप जानते हैं सकर्मक, और ये क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं अकर्मक क्रिया, और उसका विपरीतार्थक सकर्मक क्रिया। अवर, अवर का विलोम प्रवर, तो अवर यानी लोअर और प्रवर यानी अपर। तो याद रखिएगा अवर का विलोम जो होता है निचला या छोटा, प्रवर का जो है वो अपर होता है। असूया का विलोम अनसूया होता है, और अनुरूप का विलोम दोस्तों प्रतिरूप होता है। अवशेष, तो अवशेष का विलोम निःशेष हो जाएगा। अकाल है, इसका विपरीतार्थक जो शब्द होगा दोस्तों वो सुकाल है। अरुचि, अरुचि का विलोम सुरुचि है। अनुराग का विराग, और अंधेरा का उजाला होता है। अवेक्षा एक शब्द है, अवेक्षा का विलोम अन्वेक्षा होता है, याद रखिएगा। अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व होता है। अगला है अस्तित्व का विलोम अस्तित्वहीन भी हो जाएगा, लेकिन सटीक अनस्तित्व होता है। अर्श का विलोम फर्श है, और अंतिक का विलोम दुरांतिक होता है। अहंकार शब्द का विलोम याद रखिएगा अनहंकार, और अपना का विलोम पराया होता है। देखिए अनुरूप, अनुरूप का हो जाएगा अन अनुरूप या अननुरूप। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है, और अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित या उपेक्षित होता है। जैसे अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, उसी तरह अपेक्षित का विलोम शब्द उपेक्षित या अनपेक्षित होता है। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम दंड या फिर कोप होगा। आद्य का विलोम अंत्य होता है। आकांक्षा, दोस्तों आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा होता है। आनंद का विलोम विषाद या शोक है। अविर्भूत का विलोम तिरोभूत या तिरोहित होता है। और एक शब्द देखिए आज्ञा, इसका विलोम अवज्ञा होता है। आप्त, आप्त का विलोम अनाप्त है, और आत्मीय का विलोम परकीय होता है। अगला शब्द है आग, तो बहुत ही आसान सा विलोम है, आग का विलोम पानी है। आधा का विलोम शब्द पूरा होता है, और आर्य का विलोम अनार्य है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। और दोस्तों आदरणीय, आदरणीय का विलोम शब्द अनादरणीय होता है। और देखिए आक्रमण, आक्रमण का विलोम जो है ये प्रतिरक्षा होता है या अनाक्रमण भी होता है। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़। आडंबर का विलोम सादगी होता है। आलसी का विलोम कर्मठ या कर्मण्य होता है दोस्तों। और देखिए आदृत, आदृत एक शब्द है, इसका विलोम अनादृत होता है। आदर का अनादर उसी तरह से हो जाएगा। और आत्मविश्वास का विलोम आत्मसंशय हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल होता है। आगामी, आगामी का एक विगत भी होता है। आगामी यानी आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ, तो आगामी का विलोम विगत या फिर प्रगामी होगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। और आस्था का विलोम शब्द दोस्तों आप याद रखिए अनास्था है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव है। आहत का विलोम शब्द अनाहत होता है। और आलोक का विलोम तमस या तिमिर है। आहूत, आहूत का मतलब बुलाया हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा अनाहूत। आरोहण का विलोम दोस्तों अवरोहण होता है। आक्रामक का विलोम आक्रामित होता है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का विलोम परजीवी या अनुजीवी होता है। एक शब्द है आकर्षण, इसके विलोम शब्द कई हैं, जैसे विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण और अपकर्षण। ये सभी आकर्षण के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक का विलोम भौतिक या सांसारिक होता है। आभ्यंतर का बाह्य। आदिष्ट का निषिद्ध। आदान का विलोम आप जानते हैं एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं, आदान प्रदान। आधार का विलोम लंब या आधेय होता है। और देखिए आरंभ का विलोम समाप्त हो जाएगा। आज़ादी का विलोम गुलामी होता है। आय, तो दोस्तों आय शब्द का विलोम व्यय है। आर्द्र का विलोम शुष्क या अनार्द्र होता है। आकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण। इच्छा का विलोम अनिच्छा होता है। और एक शब्द है
देखिए इच्छित, इच्छित का विलोम अनिच्छित या अनचाहा होता है। इष्ट का अनिष्ट होता है और इंसान का विलोम दोस्तों हैवान हो जाएगा। इति का अथ और ईश्वर का विलोम जीव या अनीश्वर होता है। ईश का विलोम अनीश होता है। ईशान, तो ईशान का विलोम शब्द नैऋत्य और ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं। ईद का विलोम मुहर्रम हो जाएगा। ईहा का विलोम अनीहा और इप्सित, इप्सित शब्द का विलोम शब्द अनिप्सित होता है। उद्गम का विलोम दोस्तों विलय होता है या विलोपन होता है। उद्यम का आलस्य। और देखिए उपमेय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। उत्थान का विलोम पतन है। उन्मेष का निमिष या निमेष होता है। उन्मूलन का विलोम निमीलन है। उन्मत्त का स्थिर चित्त और उत्तर का दक्षिण या निरुत्तर होता है। ऊंचा का विलोम नीचा हो जाएगा और उद्विग्न या अनिश्चित का विलोम निश्चित होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है और उपसर्ग का विलोम प्रत्यय है। उपकार का विलोम अपकार होता है और उन्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है। उद्धत, देखिए एक शब्द है उद्धत, इसका विलोम विनत होता है। उन्नयन का विलोम अवनयन है और उर्वर का विलोम अनुर्वर या फिर बंजर है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है और उदय का अस्त है। उपादेय का विलोम अनुपादेय होता है। उदार, दोस्तों उदार का विलोम अनुदार है और उत्पत्ति का विनाश होता है। अगले शब्द पर आते हैं उष्मा, तो उष्मा का विलोम शीतलता हो जाएगा और ऊर्ध्व का अध या अधर हो जाता है। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द आप जान लीजिए अधोगामी है और ऋजु का, ऋजु यानी सीधा, इसका विलोम वक्र हो जाएगा यानी टेढ़ा मेढ़ा। ऋत का विलोम शब्द अनृत है और ऋणात्मक का धनात्मक होता है। अगला है रिद्धि। रिद्धि का जो है विलोम विपन्न होता है। दोस्तों ऋणग्रस्त, तो ग्रस्त का मुक्त होता है और उसी आधार पर ऋणग्रस्त का विलोम ऋण मुक्त हो जाएगा। एड़ी का विलोम चोटी। एकाधिकार का अनेकाधिकार और एकांगी का सर्वांगीण होगा। एकत्र शब्द का विलोम जो है विकीर्ण होगा और एक श्रुत शब्द का विलोम बहुश्रुत है। एकनिष्ठ, इसका विलोम सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ऐषणा का विलोम अनैषणा और ऐक्य का विलोम अनैक्य होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य है और ऐहिक शब्द का विलोम दोस्तों पारलौकिक या दैविक होता है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। ओजस्वी का निस्तेज और ओछा का जो है ये गंभीर है। ओतप्रोत, इसका जो विलोम है विहीन होगा और औरस, औरस का विलोम दत्तक या जारज होता है। औचित्य एक शब्द है, इसका विलोम है अनौचित्य। औपचारिक का विलोम अनौपचारिक होता है और औदार्य का विलोम अनौदार्य है। कर्कश का विलोम कोमल है या कर्णप्रिय होता है। एक होता है कर्णकटु, कर्णकटु का विलोम कर्णप्रिय होता है। कच, तो कच का विलोम अकच है। कदाचित का विलोम निश्चित होता है। काला का विलोम आप जानते हैं सफ़ेद है और इसी तरह क्रोध का विलोम क्षमा है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न है। कृतज्ञ दोस्तों प्रयोग होता है कि जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं और कृतघ्न जो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता हो। अगला प्रश्न है करुण, इसका विलोम निष्ठुर हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल है और कुलदीप का विलोम कुलांगर है। कल्पनातीत, कल्पनातीत का विलोम कल्पनीय है। कलयुग का विलोम दोस्तों याद रखिएगा सतयुग। कर्मठ का अकर्मठ। कर्मठी का आलसी और कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक, प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है। कालातीत का विलोम अनतीत होता है और खंडन का विलोम मंडन है। खरा का विलोम शब्द खोटा है और खिलना का मुरझाना है। खगोल का विलोम भूगोल होता है और खेचर का विलोम भूचर है। इसके अलावा खास, दोस्तों खास शब्द का विलोम जो है वो आम होता है और गुरु का अगर हम अध्यापक के रूप में गुरु को लें तो इसका विलोम शिष्य होगा। बड़े के रूप में लें तो गुरु का जो है तात्पर्य बड़ा है और लघु का मतलब छोटा,
तो गुरु का विलोम शिष्य भी होगा और लघु भी हो सकता है। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य या सन्यासी होता है। गत का विलोम अगत है। गद्य का पद्य, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ग्राम्य का विलोम नागर है। गरीब का अमीर और गुरुत्व का लघुत्व है। एक शब्द है दोस्तों गूढ़। गूढ़ का विलोम प्रकट होता है। गति का अवरोध है और ग्रहित का त्यक्त होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त है और ग्रथित का विलोम विकीर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, एक शब्द है गुप्त, तो गुप्त का प्रकट है। गौरव, गौरव आप ऐसे देखिए, गुरु का लघु होता है तो गौरव का लाघव, ऐसे याद करिए। गौरव का विलोम शब्द लाघव है, आप जानते हैं गुरु का विलोम लघु होता है। घोष का विलोम अघोष है। घटाना का जोड़ना या बढ़ाना होता है। घटक, घटक का विलोम समुदाय होगा। और घात शब्द का विलोम आप देखिए, घात का विलोम प्रतिघात है। घरेलू का जो विलोम है वो है बाहरी या वन्य। चतुर का मूढ़, चोर का साधु, चर्चित का अचर्चित और चांचल्य का स्थैर्य विलोम शब्द होता है। चटक शब्द का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा चटक का विलोम मंद है। चंचल का स्थिर या एकाग्र होता है। च्युत, च्युत का विलोम संयुत होता है। और देखिए चेतन का विलोम दोस्तों अचेतन है। चाटुकार का विलोम स्वाभिमानी होता है और चिरंतन का विलोम नश्वर है। छल शब्द है, छल का विलोम निश्छल। छादन का अर्थ, छादन का जो विलोम शब्द है वो प्रकाशन है। छाया का विलोम आतप। छिन्न का, छिन्न भिन्न होता है, जैसे छिन्न का अर्थ संलग्न होता है। और छद्म यानी छुपा हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा व्यक्त, यानी जिसको व्यक्त किया जा सके, यानी जिसको कहा जा सके। छाह का विलोम दोस्तों धूप होता है और जमीन का विलोम आसमान है। जनयिता का विलोम जनयित्री है और जूठा का विलोम कोरा होता है। जागरण, जागरण का विलोम है निद्रा और जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। जारज, जारज का विलोम औरस है। जागृत का विलोम सुप्त होता है और ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ है। ज्योति का विलोम दोस्तों तम है। ज्योतिर्मय यानी तमोमय। ज्योतिर्मय का विलोम तमोमय, क्योंकि ज्योति का विलोम तम या अंधकार है। ज्वार का विलोम भाटा है। जागृति का विलोम शब्द होगा सुषुप्ति और जड़ का विलोम चेतन है। झंकृत का विलोम शब्द निःशब्द होता है और झोपड़ी का विलोम महल है। इसके अलावा टकसाली, टकसाली शब्द का विलोम सामान्य होता है। और टीका का विलोम भाष्य है। ठोस का विलोम तरल और ढंग का विलोम कुढंग हो जाएगा। ढाढ़स का त्रास है और ढीठ का विनम्र हो जाएगा। इसी प्रकार ढालू, ढालू का विलोम शब्द समतल होगा। तरुण यानी युवा, तो तरुण का विलोम वृद्ध होता है। और तन्वी, तन्वी का विलोम स्थूल है। तो दोस्तों ये था आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम शब्द, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो सामान्य हिंदी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसमें विलोम शब्दों का ये पहला भाग था। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।